बताइए भैया, जहां तक पढ़े थे अगर दिक्कत हो। नंबर सिस्टम मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे, संख्या के प्रकार और उस पर आधारित प्रश्न। सवाल है कौन सा? चलिए लिखिए, एक सवाल लिखिए, सब लोग लिखिए। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है। लिखिए क्वेश्चन। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है। यस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस प्रकार संबंधित है? तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस प्रकार संबंधित है? यस प्लस 10/5 पहला ऑप्शन है। यस प्लस 10/5 दूसरा ऑप्शन है। यस प्लस 4/4 और तीसरा ऑप्शन है यस प्लस 5/4। यस प्लस 5/4 और चौथा ऑप्शन है यस माइनस 10/5। बताइए किस प्रकार से इसका उत्तर आएगा? 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस हो से किस प्रकार संबंधित है? 5 पूर्णांक हैं तो हम मान सकते हैं पहला पूर्णांक कौन सा होगा? यक्स। दूसरा कौन सा होगा? यक्स प्लस। दूसरा कौन सा होगा? यक्स प्लस 1। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा यक्स प्लस 2 और चौथा हो जाएगा यक्स प्लस 3 और इसी प्रकार से पांचवा हो जाएगा यक्स प्लस 4। ये कहा इन पूरे का योगफल यस है। इसका योगफल कितना है? यक्स 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 5 बार तो 5 यक्स प्लस 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10। तो 5 यक्स प्लस 10 बराबर इसने लिखा है यस। देख सकते हैं। हमसे कौन सा मान पूछा है? यक्स प्लस 4 पूछा है तो यक्स बराबर हम निकाल सकते हैं। तो देखना यहां से हो जाएगा 5 यक्स बराबर यस माइनस 10। ये तो होगा। तो यस बराबर कितना हो जाएगा? यस बराबर हो जाएगा यस माइनस 10/5। कोई दिक्कत हो बताइए यहां तक। अब हमसे पूछा है पांचवा पूर्णांक तो पांचवा मान कितना है? यक्स प्लस 4। यक्स प्लस 4 में यही मान रख देंगे यानी यस माइनस 10/5 प्लस 4। जोड़ सकते हैं ना इसको तो ये जाएगा 5 चौक 20। तो यस ये 20 हो जाएगा, 20 में से 10 घटेगा तो प्लस 10 हो जाएगा बटा 5। तो बस ई वाला उत्तर सही है, पहला वाला। लग गया ना? अब देखिए अगर यही सवाल एग्जाम में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 5 क्रमिक पूर्णांक है तो बीच वाला पद डायरेक्ट निकाल लीजिए। बीच वाला पद निकाल सकते हैं तो बीच वाला पद कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे यस में 5 से भाग कर दीजिए। ये तो बीच वाला पद आएगा ना। तो ये आ गया आपका बीच का पद। बीच का पद। बीच का पद का मतलब कौन सा पद? 5 लोगों में बीच का पद का मतलब तीसरा पद। तो अगर ये वाला बीच वाला पद है यस बटा 5 तो इसके बाद वाला पद एक जोड़ने पर आएगा, उसके बाद वाला पद क्या जोड़ने पर आएगा? फिर से एक जोड़ देंगे यानी 2 जोड़ने पर आ जाएगा। इसी में 2 जोड़ देते। क्या हो भैया? 5 क्रमिक है ना।
5 से भाग करेंगे, बीच का पद आ गया। अब बीच का पद जो भी आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे। नहीं यहाँ 5 होना, हाँ यहाँ गलत, ये 5 हो जाएगा। वही सोच रहे थे कि यहाँ गलत हो रहा, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा यस प्लस 10/5। कोई दिक्कत है भाई? बीच का पद निकाल लिए, बीच के पद में 2 जोड़ देंगे, अगर 1 जोड़ेंगे तो अगला पद, एक और जोड़ देंगे तो उसके बाद अगला वाला पद, ये तो आएगा ना। एग्जाम में आपको बस यही तरीका लगा देना है, ये तो बेसिक तरीका है, समझाने के लिए लिखा है। समझ में आया ना सबको? किसी को दिक्कत है? अब लिखिए अगला सवाल। क्वेश्चन है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल, लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन है 55, 57, 59, 61। चार लगातार विषम संख्याओं का योगफल 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कौन सा? 59। लगाइए, और लोग बताइए। पचपन बड़ी संख्या पूछे तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच की संख्या निकाल लें। तो बीच की संख्या बराबर कौन सी हो जाएगी? हम सभी जानते हैं कि 208 योग बटा संख्या 4, 4 से काट देंगे तो कितना देगा? 4 पंचे 20, 4 दूंगा 52 आ गया। तो 52 सम है विषम है? सम है। हमने पूछा है विषम, इसका मतलब इसको शामिल ही नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर 2 लिख देना और इसके नीचे 2, 4 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके ऊपर 2 को लिखेंगे तो 1 हो जाएगा आपका 51 और 1 हो जाएगा 49। इसके नीचे 2 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा 53 और 1 हो जाएगा 55। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे बड़ी कौन सी भैया? 55। जिसने 55 बताया था उसका सही है, बाकी का गलत है। 59 कैसे बता दिए थे गौरव? लगा लेंगे ना सब? तो देखिए, अगर ये संख्या विषम ही आ गया होता तो दिक्कत होता कि नहीं होता? अगर विषम आ जाता तो फिर से वही 3 फंसता, किसको ऊपर लिखे किसको नीचे लिखे। क्योंकि 4 होगा तो बिचौलिया हमेशा वो संख्या नहीं आएगा ना, तभी तो आप 2 ऊपर 2 नीचे लिख सकते हैं। अगर विषम ही आ गया तो फिर दिक्कत कर जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखिए।
क्रमागत 7, क्रमागत 7 सम संख्याओं का योगफल, क्रमागत 7 सम संख्याओं का योगफल 210 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। योगफल बताना भैया, जोड़ के बताइए, बताइए 60। बाकी लोग बताइए पीछे सबसे कितना आएगा। क्रमागत 7 सम संख्याओं का योगफल 210 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले फिर से बीच की संख्या निकाल लेंगे। बीच की संख्या, तो बीच की संख्या कितना हो जाएगा 210 बटा 7, 7 से काट देंगे, 7 त्रिक 30, यानी बीच की संख्या है 30। 7 संख्या पूछा है, तीन संख्या इसके नीचे लिख दीजिए, 3 संख्या इसके ऊपर। 3 संख्या अगर ऊपर लिखेंगे सम लिखना है, तो एक 28, एक आएगा 26 और एक आएगा 24। ऐसे 3 अगर नीचे लिखेंगे तो एक आएगा 32, 34, 36। हमने कहा है बड़ी और छोटी का योगफल, तो 36 प्लस 24 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 60। कोई दिक्कत है। देखिए अभी ये संख्या अगर हमने 10 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा तो आप गिनती लिख दिए। कहने का जैसे अभी हमने सवाल लिखा, इसमें बीच की संख्या आ गई आपकी 30। हमने कहा 7 संख्या बताइए, तो आपने 3 ऊपर लिख दिया, 3 नीचे लिख दिया। अभी हम कहते कि बताइए 25 संख्या, तो फिर 12 ऊपर लिखते, 12 नीचे लिखते, समय खाता, 2-4 सेकंड ज्यादा लगता, कितने लिखेगा भैया भाई। जितना ज्यादा संख्या लिखेंगे उतना समय लगेगा। तो अभी यहाँ एक कॉन्सेप्ट हम लोग नया सीखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गैप। गैप का कॉन्सेप्ट लिखना, कॉन्सेप्ट ऑफ गैप। कॉन्सेप्ट ऑफ गैप, गैप का नियम। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ गैप का नियम क्या है। मान लेते हैं कुल पद की संख्या कितनी है, कुल पद की संख्या कितनी है। कुल पद की संख्या अगर n है तो गैप कितना होगा भैया, तो गैप होगा n माइनस 1, यानी n में से एक हमेशा कम आएगा। जैसे समझिए अगर ए बी सी डी 4 लोग हैं, तो बीच में गैप कितना होगा, 1 2 3, 3 ही गैप तो हुआ ना। अगर संख्या 4 तो बीच में गैप कितना होगा, 3 का। से हम कहें 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, तो बीच में गैप कितना आएगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ये तो आएगा ना। आप उस बेंच पे 3 लोग बैठे हैं, तो बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है। इसका मतलब जितनी संख्या होगी गैप हमेशा उससे एक कम आएगा। वही लिखे कि गैप का मान, अगर संख्या का मान n है तो गैप का मान कितना हो जाएगा भैया, गैप का मान हो जाएगा n माइनस 1। कोई दिक्कत है। चलिए लिखिए सवाल। देखिए 35 क्रमागत
सम संख्याओं का योगफल दो 2800 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या होगी। 35 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 2800 है, 2800 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? अब देखिए, सबसे पहले यहां क्या करेंगे भैया, बीच की संख्या निकालेंगे। ये तो करेंगे ना, बीच की संख्या। बीच की संख्या, तो बीच की संख्या कैसे निकालते हैं? कुल योग बटा संख्या 2800 बटा 35। 35 से अगर हम इसमें भाग करेंगे, भाग जाएगा 80। इसका मतलब ये आ गया कि 80 क्या है? बीच की संख्या है। अच्छा, 35 संख्या अगर लिखना है और बीच में 80 है, तो ऊपर कई संख्या लिखेंगे? हाँ 17। हाँ 17 ऊपर 17 नीचे, तो 17 17 34 और 1 80, 35 हो जाएगा। तो 17 संख्या जब आप ऊपर लिखेंगे, एक चीज समझना, जब 17 संख्या मान लीजिए ऊपर लिखेंगे, तो इसके बाद वाली संख्या कौन सी आएगी? 78। ऊपर में 78 आएगी ना, ऊपर 78 आएगी। अच्छा, जो ये 78 आप लिखेंगे, इसको अगर आप देखिए तो ये 17 संख्या हो गया, लेकिन हमें पता है कि अगर संख्या 17 होगा तो गैप कितना होगा बीच में? 16 गैप होगा। अभी तो सीखे ना, जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं कोई संख्या, 17 संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो बीच में गैप कितना आएगा भैया? एक कम आएगा। तो गैप का मान कितना हो जाएगा? यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर संख्या का मान 17 है, n बराबर 17 है, तो गैप का मान कितना हो जाएगा? गैप का मान हो जाएगा 16। अच्छा, जब आप सम संख्या लिखेंगे तो एक एक गैप का अंतर कितना होता है? 2 2 का अंतर होता है ना, सम संख्या में 2 2 का अंतर होगा। तो अगर 16 संख्या है और 16 गैप है और एक एक गैप का मान 2 2 है, तो कुल गैप का मान कितना हो जाएगा? यानी गैप का वैल्यू कितना हो जाएगा? गैप का मान कितना हो जाएगा? 16 गुणे 2 बराबर 32। तो हम सीधे 32 इसमें घटा दें, 32 माइनस कर दें, तो आप कहेंगे 8 में से 2 घटाएंगे 6, 7 में से 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 7 में से 3 घटाएंगे 4। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी? 46। ऐसे नीचे भी अगर एक संख्या आप लिखेंगे तो एक आएगा 82, और अगर इस 82 को लेके नीचे 17 संख्या है तो यहां भी 17 संख्या होगा, गैप होगा 16, गैप का वैल्यू कितना होगा? 32। भाई 2 2 के अंतर में होगा ना, तो नीचे वाले में आप 32 जोड़ दीजिए, ये कितना जाएगा? 4 और 8 3 114। तो सबसे छोटी संख्या 46, सबसे बड़ी संख्या 114। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर 80 बीच में आया था तो हम 80 में ही जोड़ सकते थे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि 17 संख्या इसको छोड़ने के बाद है, तो अगर 80 को भी शामिल कर लेंगे तो क्या संख्या हो जाएगा? 18। 80 को अगर गिन लेंगे तो 18 हो जाएगा ना। तो अगर 18 संख्या होगा तो गैप कितना होगा? 17 का। तो अगर एक गैप का मान 17, मतलब 18 संख्या तो गैप का मान 17, और एक एक गैप का वैल्यू 2, तो 17 दूना, तो इसमें से आप 34 घटा देंगे, माइनस 34 कर देंगे सीधे सीधे, तो भी आपका आ जाएगा 46। सबसे छोटी 46, और इसमें अगर आप 34 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 114। तो सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी? 114। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, सर 80 था तो हम इसे लिख सकते थे, 80 के आगे मतलब 17 संख्या लिख दीजिए, वो भी सही है। 14 संख्या लिखना ना, इसके आगे कितना लिखना है? 16 लिखना है ना।
तो इसके आगे अगर आप 16 से लिखना चाहें तो लिख दें। अरे 16 नहीं लिखेंगे, 17 लिखेंगे ना। समझ में आ गया? तो 17 आप संख्या लिख सकते हैं, जैसे 80, 80 के बाद 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, फिर 98, 100, फिर 102, 104, 106, 108, 110, 112 और 100 गिन सकते। देखिए 14 हो गया कि नहीं, 17 हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो अब ऐसे गिनने में समय लगेगा, बात समझ में आया ना, इसलिए हमने आपको गैप का वैल्यू बताया है। जैसे आप सवाल एग्जाम में सवाल आता ना कि 10 मीटर का कपड़ा है, 1 मीटर का टुकड़ा बनाना है तो क्या बार काटना पड़ेगा? 10 मीटर का कपड़ा है, 1 का टुकड़ा बनाएंगे तो क्या बार काटेंगे भैया? बताइए बीच में। हमने ये पूछा है कि 10 मीटर का कपड़ा है और 1 मीटर का टुकड़ा बनाना है तो कई बार कैंची से काटना पड़ेगा? 9 बार काटेंगे, क्योंकि गैप कितना आएगा? 9 का। समझ में आ गया ना भैया सबको? क्या हुआ 46 कैसे आया? तो 46 भी इसी प्रकार से आया, जैसे हमने ये कहा कि अगर इसके 80 संख्या आप लेंगे तो 80 के ऊपर क्या संख्या लिखेंगे? 17। तो अगर 80 के ऊपर 17 संख्या लिखेंगे तो 17 संख्या में से हमने एक संख्या लिख दिया था 78, और 78 आएगा। तो 78 लेके 17 है ना, तो अगर संख्या 17 होगा तो गैप का अंतर कितना आएगा? 16 का। अभी ये तो पढ़े ना, जितना संख्या होगा उससे गैप हमेशा एक कम आएगा। तो गैप कितना होगा? 16 का। और एक गैप का वैल्यू कितना है? 2 का, क्योंकि सम या विषम संख्या 2 2 के अंदर भी लिखी जाती है। तो संख्या होगा, गैप का वैल्यू होगा 16, इसलिए गैप का वैल्यू होगा कितना? 16 गुणे 2 बराबर 32। तो 32 इसमें से घटा दिए, 46 आ गया। यानी जैसे अगर संख्या आप लिखते हैं, सम देख समझना, जैसे 2, जैसे यहां लिखते हैं हम 2 4 6 8 10 ऐसे लिखा है, तो हमने ये निकाल लिया कि बीच में अंतर कितना आएगा भैया? तो आप कहेंगे 4 बार का अंतर है, 4 अंतर है ना, और एक अंतर का कितना मान है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 है, तो अंतर आया। तो अगर आपको ये संख्या ना पता होता, हम कहते कि आप बताइए पांचवी संख्या बताइए, तो आप सीधे क्या करेंगे? 8 का अंतर पे आएगा। ये तो निकल गया ना कि पांचवी संख्या 2 के बाद के अंतर पाएगी? 8 के। तो सीधे इसी में 8 जोड़ दिए, 10 आ गया। समझ में आया ना? जैसे हम कहें इसके बाद 5 संख्या बताइए, तो एक तरीका तो ये कि इसके बाद 5 संख्या आप लिख सकते हैं 12 14 16 18 और 20। हमने कहा लिखिए मत, 5 संख्या अगर लिखेंगे तो एक गैप का मान कितना आएगा? 2 2 के अंतर पे लिखेंगे, तो जब 5 संख्या लिखेंगे तो गैप का मान कितना आएगा? 4 आएगा। तो जब 5 संख्या लिखेंगे तो इसके बाद वाली संख्या 12 तो लिखवे करेंगे, ये लिखेंगे ना। तो अगर आप 12 लिखेंगे तो फिर 5 संख्या होगा, और अगर 10 से लिखेंगे तो 10 को भी शामिल कर लेंगे तो फिर 6 संख्या हो जाएगा। मतलब 5 आगे लिखना है, 10 भी तो है ना, अब 6 संख्या हो गया। तो 6 संख्या में बीच में गैप कितना आएगा? 5 का। और गैप एक गैप का मान कितना होता है? 2 2 का। तो 5 दूनी 10, तो सीधे इसी में 10 जोड़ दिए होते तो भी आ जाएगा 20। लिखिए अगला सवाल लिखिए। हाँ, क्योंकि छोटा हमेशा आएगा, क्योंकि छोटा ऊपर चलेगा और बड़ी संख्या बड़ा में आएगा, जोड़ेंगे। क्योंकि ये बीच की संख्या है ना 80, तो छोटा निकालना होगा तो 80 में से घटाएंगे, बड़ा निकालना होगा तो जोड़ेंगे। ये भी नहीं समझ में आ रहा है सबको? बड़ा निकालने के लिए संख्या जोड़ना पड़ेगा, छोटा निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल लिखिए। पच्चीस क्रमागत सम संख्याओं का योगफल एक हजार है, 1000 है। तो सबसे बड़ी
तथा सबसे छोटी संख्या का मान होगा। बताइए, क्वेश्चन बताइए। 25 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 1000 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का मान कितना होगा? कितना आएगा? नहीं आएगा? आएगा भैया? नहीं आ रहा है? निकालिए, बैठे हैं। नहीं आ रहा पीछे? ठीक है, सबसे पहले हाँ बताइए। हाँ, ठीक है, हम सीधे सीधे बीच की संख्या निकाल लें। फिर से बीच की संख्या, तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, कल वाले क्लास में हमने पूरा पढ़ाया था कि बीच की संख्या का मतलब क्या होता है। अगर ये समांतर श्रेणी में सभी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है, और समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वही बीच की संख्या होती है। ये बताइए ना, इसका मतलब ये बीच की संख्या हर सवाल में नहीं निकाल पाएंगे आप। ये सीरीज में लिखा है, सम संख्या लिखा है, विषम संख्या होगा, प्राकृतिक होगा, पूर्ण होगा, तो वहां आप बीच की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोई भी अगर समांतर श्रेणी में है तो उसकी बीच की संख्या जो होती है वही औसत होता है, या जो औसत होता है वही बीच की संख्या होती है। तो हम सभी जानते हैं औसत बराबर कितना होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। अगर कोई विद्यार्थी कल नहीं आया था तो उसका पूरा वीडियो यूट्यूब पर है, आप उसको देख लेंगे, पूरा समझ में आएगा। फिर तो औसत बराबर कुल योग बटा संख्या, तो हम मेन रूप से औसत ही निकाल रहे हैं। तो औसत बराबर कितना हो जाएगा? कुल योग कितना दिया भैया? 1000। और कुल संख्या कितनी है? 25। 25 से भाग कर दिए, 40 आ गया। तो हमने ये कहा है कि जो औसत होता है वही बीच की संख्या भी होती है समांतर श्रेणी में। अब हमें 25 संख्या लिखना है, बीच की संख्या हम पता कर लिए। तो अगर कोई पूछे बड़ी संख्या, तो एक देखिए, ये 40 खुद लिखा है, तो अब कितना बच गया? 24। तो 24 में ये क्लियर हो गया ना कि 12 ऊपर और 12 नीचे लिखेंगे। तो चाहे आप ऐसे लाइन से 12 लिख दीजिए, 40 के बाद 42, फिर 44, 46, 48, 50, 52, 54, बाद मत करिए, 56, 58, 60, 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। इसके बाद 64 और 62 और 64, हाँ 62 और 64, 12 हो गया। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 64। ऐसे अगर छोटा लिखना है तो इसी में से घटा के लिखेंगे, ठीक है। तो जब छोटा लिखेंगे 12, तो एक आएगा 38, 38 के बाद 36, 36 के बाद 34, 34 के पहले कौन सी आ जाएगी? 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20 और फिर 18 और 16। देखिए 12 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे छोटी कौन सी है भैया? 16, और सबसे बड़ी है 64। ये समझ में आया ना? लेकिन हमने ये कहा कि जो आप ऐसे संख्या लिखे हैं इसमें समय लग रहा है यहां से यहां तक, क्योंकि संख्या 25 का गैप लिखा है। तो इसके लिए फिर जुगाड़ बताए। जुगाड़ क्या बताए? फिर जुगाड़ हमने ये बताया कि अगर बीच की संख्या 40 है तो ऊपर कहीं लिखना है 12, नीचे कितना लिखना है? 12। तो आप इस संख्या को जब छोड़ देंगे तब 12 लिखेंगे, बात समझना। 12 इसके ऊपर लिखेंगे ना, किसको लेके लिखेंगे? 12 इसको छोड़ के लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि संख्या आप इसी में जोड़ेंगे या घटा रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या अगर शामिल कर लेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा? हाँ, यानी ये संख्या अगर शामिल कर लेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा? 13। तो अगर संख्या होगा 13 तो गैप कितना होगा? 12 का। और गैप अगर 12 तो एक एक गैप 2 2 के अंदर भी लिखा जाएगा, तो गैप का वैल्यू कितना जाएगा? 24।
तो बस सीधे इसी में क्या कर देंगे, 24 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 16, और इसी में 24 अगर प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 64। समझ में आ गया ना? तो फिर आपको ये लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे अब बात समझिए, देखिए जैसे हम इन्हें ये कहा कि आपका घर यहाँ है, ठीक, आपका घर यहाँ है, और ऐसे बीच में कुछ मकान बने हैं, सही ना, मान लीजिए 10 मकान बने हैं, ऐसे 10 मकान, समझे ना, ऐसे 10 मकान बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मकान बने हैं, फिर आपका घर है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक एक मकान अगर 2-2 मीटर का बना है, 2-2 मीटर मान लीजिए, तो आपका मकान कई मीटर पर बना होगा? तो एक तरीका तो ये कि इसे जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22, यानी 22 मीटर पर बना होगा, या 20 मीटर बाद बना होगा, ये तो कह सकते हैं ना। तो दूसरा तरीका क्या था, जब 10 मकान बने हैं और एक एक मकान 2-2